हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं पुली प्रॉब्लम्स। बेटा पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर थोड़े पुली प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो मैं आज आपको दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। तो पुली की ये पहली प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए बेटा, अगर हमें इसके अंदर टेंशन और फाइंड आउट करना हुआ, मान लीजिए इसकी टेंशन T1 है मेरे बच्चे और इसकी टेंशन भी T1 है, बिकॉज ये रस्सी बिल्कुल सेम है, और यहां पर ये टेंशन T2 है। तो हमें टेंशन T1 एंड T2 फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मेरे बच्चे एक्सेलरेशन निकालने का बड़ा शॉर्टकट सा फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इधर का आप एक काम कर लीजिए, इधर का वेट ले लीजिए और इधर का वेट ले लीजिए, दोनों वेट को माइनस कर दीजिए। कैसे बेटा, उधर क्या है 5 + 3 8 kg, माइनस में इधर क्या है 4 kg। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला है मेरे बच्चे, नेट फोर्स निकाल लीजिए, नेट मास निकाल लीजिए, इधर का मास माइनस इधर का मास। तो कहने का मीन्स है m2 - m1, बड़ा में से छोटा मास, इनटू में ग्रेविटी अपॉन में टोटल मास जितना भी है आपके पास। ठीक है मेरे बच्चे, तो बड़ा माइनस छोटा, यानी अगर मैं इधर देखूं तो इधर 8 kg हो रहा है और इधर 4 kg हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 8 - 4 इनटू में 10 ले लेते ग्रेविटी को, और 8 + 4। एक्सेलरेशन विल बी व्हाट माय डियर, 4 × 10 अपॉन में 12, 3 आ गया। तो ये कितना है बेटा 10.3। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके माय डियर? दैट विल बी एक्सेलरेशन आ गया 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। आप एक्सेलरेशन कभी भी फाइंड आउट करना चाहें तो एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। अब जब टेंशन फाइंड आउट करना है तो अगर आप इस वाले ब्लॉक में टेंशन निकालना चाहते हैं, T1 निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या किया बेटा, ये ऐसे लिया, दैट विल बी 40 न्यूटन लिख सकता हूं मैं, 40 न्यूटन लिख सकता हूं बेटा। mg हो गया यार, mg को मैं 40 न्यूटन लिख सकता हूं। क्या ऊपर आपको T1 नजर आ रहा है? यस, आपको T1 नजर आ रहा है। अब एक्सेलरेशन नो डाउट अबाउट दैट ऐसे हो रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन हमारा ऐसे होता है। याद रहे जब भी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको लिफ्ट प्रॉब्लम बताया था, तो ब्लॉक जब भी ऊपर जाए, तो अगर आप ब्लॉक लिफ्ट वाली प्रॉब्लम को याद करना चाहते तो कभी भी जब एक्सेलरेशन की साइड मोशन हो रहा है तो क्या करेंगे आप, टोटल मास a + g कर देंगे। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन में a + g। अब यहां पर अगर आप नीचे आ रहा है, ये कब है बेटा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, ऐसा केस था। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ, यानी पुल्ली भी नीचे की तरफ आ रही हो, तो टेंशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला टोटल मास g - a कर देना, आपका आंसर आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए कैसे, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो सिंपल सा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू m है। देखिए T1 फाइंड आउट करना है, ब्लॉक का मास कितना है टोटल, पता 4 kg, 4 a + g, a कितना है बेटा 3.3, प्लस ग्रेविटी को 10 मान लेते हैं, तो T1 फटाफट मल्टीप्लाई करके बता कितना आएगा, 13.3। T1 इज व्हाट 253 न्यूटन। चेक कर लेना, इतना ही आएगा। ये T1 की वैल्यू आ गई, पक्का। अब यहां पर जब ये ऊपर जा रहा था तो प्लस का था। अब अगर मुझे इस जगह पर T2 फाइंड आउट करना होता, तो चलिए मैं T2 फाइंड आउट करता हूं। आप T2 के ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो 3 kg का ब्लॉक है, T2 ऊपर की तरफ है, ओके। अब एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, तो सिंपल T2 को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मास a + g, सॉरी, ये नीचे आ रहा है ना, तो क्या होगा g - a। 3 10 3.3 3 6.7
अब कितना आ गया 1 और 19.1 नहीं 21 20.1 हमारा 20.1 आ गया, आपका 82 आ गया 20.1। अब आप मेरे बच्चे आप देखिए ना ये 20.1 आ गया। अब अगर क्या सर हम यहां पे भी कुछ निकाल सकते थे, क्या हम यहां कुछ निकाल सकते थे क्या सर? वैसे तो T1 निकाल चुके, एग्जाम का काम कंप्लीट हो चुका, बट अगर हम इस जगह पे T1 निकालें तो ये वाला T1 ये वाला T1 मैच करना चाहिए, है ना? बस इस T1 की कंडीशन को देखेंगे आप, इस T1 की कंडीशन को देखेंगे कि इस T1 की कंडीशन में क्या हो रहा है। ये ब्लॉक आपका 5 kg का है और ये वाला ब्लॉक कैसे है 3 kg का है। आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे नीचे की तरफ हो रहा है और आप T1 फाइंड आउट करना चाहते हैं। Am I right my dear? आप T1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, पर एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है। सिंपल, T1 इज इक्वल टू नेट मास, टोटल मास निकालते 8 हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है तो G माइनस ए। अब भाई 8 10.3.3 यानी 8 इंटू 6.7 6.7 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते 6 5 आ गया कैरी में 48 53.6 न्यूटन। T1 इज व्हाट 53.6 न्यूटन। इधर कितना आया था 53.2 और इधर कितना आया। एक्चुअली में ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि हमने 10.3 लिया 10/3 लिया 3.333 न्यूटन आ रहा है, तो उसकी वजह से हल्का फुल्का डिफरेंस है, बट एक्जैक्टली 53 न्यूटन इधर भी आ रहा है और 53 न्यूटन इधर भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इज इट ओके माय डियर? तो सिंपल सा पुली प्रॉब्लम है कि आप अगर इस तरीके की पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट आंसर आएगा। तो चलिए एक मैं आपको होमवर्क में भी देता हूं, एक होमवर्क देता हूं, ये आपको होमवर्क में करके लाना है मेरे बच्चे। मेरे पास एक पुली है, ऐसे फटाफट बना देता हूं और मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ये भी एक पुली है, ये ब्लॉक्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं ताकि आपको फटाफट दे दूं। 3 kg 5 kg एंड 6 kg 2 kg 4 kg। अब इसका जो टेंशन है मेरा बच्चा, इसका टेंशन आप T1 मानिए, इसका टेंशन T2 मानिए, इसका टेंशन T3, तो ये टेंशन भी T3 होगा और ये टेंशन T4। करेक्ट? आप मुझे कमेंट करके T1 T2 T3 की वैल्यू बताइए और T4 की। ये आपका होमवर्क है मेरे बच्चे। जो भी इसका आंसर बहुत जल्दी बताएगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा। आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं उस पर गिफ्ट भेज दूंगा। तो फटाफट मेरा कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो मिलता हूं नेक्स्ट पुली प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक नेक्स्ट तरीके की पुली को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।